ओम सर्वदेव्यै विद्महे मातृरूपाय धीमहि तन्नो धेनुः प्रचोदयात्। नमस्कार, मैं हूं कुमार गंधर्व और आप देख रहे हैं महादेव यात्रा। महादेव यात्रा में आज हम गाय माता से जुड़े रहस्यों को जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी अपने एक मुख से अमृत पी रहे थे तो उनके दूसरे मुख से फेन निकला और उसी से आदि गाय सुरभि की उत्पत्ति हुई। सुरभि को बाद में कामधेनु गाय के रूप में जाना जाने लगा। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तब उन्होंने गाय को सबसे पहले पृथ्वी पर भेजा। एक कथा के अनुसार सुरभि गाय की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ ही हुई थी। सुरभि से सुनहरे रंग की कपिला गाय उत्पन्न हुई, जिसके दूध से क्षीर सागर बना। दूसरी कथा में कहा गया कि दक्ष प्रजापति की 60 कन्याएं थी, उन्हीं में से एक सुरभि थी। यह भी कहा जाता है कि गौ माता का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। शास्त्रों में कहा गया है कि धन की देवी लक्ष्मी जी पहले गाय के रूप में आईं और उन्हीं के गोबर से बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसकी पूजा अर्चना से कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है। गाय को समस्त देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है और यह भी मान्यता है कि गाय के दर्शन मात्र से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पद्म पुराण और कर्म पुराण के अनुसार गाय की सेवा करने वाले को यम का भय नहीं रहता। गौ सेवा से घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं और सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें गाय की नियमित पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि गाय के पास रहने से और उसके शरीर को स्पर्श करने से कई रोगों से बचाव होता है। गाय जिस स्थान पर बैठती है वहां की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसके अलावा उस स्थान पर देवी लक्ष्मी का वास बना रहता है, जिससे धन और समृद्धि बनी रहती है। गाय की उपस्थिति से घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है और मानसिक शांति और खुशहाली में सहायक होता है। भारतवर्ष में
सदा से बड़े बड़े व्यक्ति गौ की सेवा में संलग्न रहे हैं और इसके प्रभाव से उनको यश, मान, धन आदि समस्त सांसारिक सफलताएं प्राप्त हुई है। त्वं माता च सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणम् त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां नमस्ते अस्तु सदा नमः। भगवान कृष्ण का गौ पालन और गौ भक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, जिससे उनका नाम ही गोपाल पड़ गया। वे स्वयं गायों को चराते थे और सभी प्रकार से गाय की सेवा करते थे। रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज दिलीप की गौ सेवा का उदाहरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब उन्हें पुत्र विहीन होने का श्राप मिला, इससे दुखी होकर वे गुरु वशिष्ठ के पास गए और श्राप से मुक्ति पाने के लिए बड़ी विनय करने लगे। वशिष्ठ जी ने नंदिनी गाय उनको दे दी और उसका भली प्रकार से पूजन और सेवा करने को कहा। उनके आदेशानुसार राजा और रानी दोनों मिलकर उसकी सेवा करने लगे। वे गाय को चराने के लिए वन ले जाया करते थे। वे नंदिनी के चलने पर चलते थे, उसके बैठने पर बैठ जाते थे। एक दिन राजा का ध्यान जरा देर के लिए वन के दृश्य की ओर चला गया। तभी नंदिनी जोर से चिल्लाई। राजा ने देखा कि एक सिंह गाय को दबोच कर खाना चाहती है। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाकर तीर चलाना चाहा, पर दैवी मायावश तीर छूट न सका। तब राजा ने विवश होकर नंदिनी गाय के बदले अपना शरीर सिंह को दे देने के लिए चुपचाप उसके सामने पड़ गए। पर जब कुछ देर तक पड़े रहने पर भी सिंह ने उनको नहीं खाया, तो उन्होंने मस्तक उठाकर देखा। उस समय वह माया रूपी सिंह गायब हो चुका था और केवल नंदिनी खड़ी प्रसन्न हो रही थी। राजा की इस अनुपम भक्ति से वह संतुष्ट हो गई और उसने राजा को पुत्र होने का वरदान दे दिया। काली गाय की सेवा करने से पुत्र प्राप्त होने की बात भारतवर्ष में सर्वत्र प्रसिद्ध है। च्यवन ऋषि के विषय में भी एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार वे गंगा जी के गर्भ में तपस्या कर रहे थे। वहीं पर कुछ मछुआरे मछली मारने आए, तो जाल में मछली के बदले मुनि जी ही फंसकर चले आए। मछुए उनको राजा के दरबार में बेचने के लिए ले गए। राजा ने उनके बदले एक थैली सोने की मुहरे मछुआरों को दे दी, परंतु मुनि जी ने कहा कि हमारा मोल इतना कम नहीं हो सकता। राजा ने और भी बहुत सारा सोना और अंत में अपना समस्त राज्य मुनि जी के बदले में देना चाहा, पर उन्होंने उसे भी कम ही बतलाया। तब राजा ने विनय पूर्वक पूछा, महाराज आप ही बतलाएं कि आपका मूल्य क्या होगा। च्यवन ऋषि बोले कि हमारा मूल्य एक गाय है, आप एक गाय दे दीजिए, बस यही हमारा वास्तविक मूल्य है। इस पर मछुआरों को एक गाय दे दी गई। इससे प्रकट होता है कि उस युग में गाय का मूल्य राज्य से भी अधिक समझा जाता था। गणेश जी के जन्म समय की एक मनोहर कथा है। जब गणेश जी उत्पन्न हुए, उसी समय महादेव जी ने भूल से उनका मस्तक काट दिया। इससे पार्वती जी बहुत अधिक रोने लगी। गणेश जी को ठीक करने के लिए देवताओं के वैद्य
अश्विनी कुमार को बुलाया गया और उनको मुंह मांगा वरदान देने को कहा गया। इस पर उन्होंने एक हाथी का मस्तक जोड़कर गणेश जी को जीवित कर दिया और वरदान में स्वयं महादेव जी को ही मांग डाला। इस पर बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई और निपटारा करने के लिए देवताओं की पंचायत बुलाई गई। उसमें महादेव जी का मूल्य एक गाय रखा गया और वही अश्विनी कुमार को देकर उन्हें संतुष्ट किया गया। महादेव यात्रा के इस सफर में बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटी बजा दें और अच्छा लगे तो शेयर कर दें। हर हर महादेव।